हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी क्लास पर्यावरण की जो केवीएस की क्लास है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा बायोडायवर्सिटी। तो आज हम बायोडायवर्सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और उनको प्रैक्टिस में हम आपको क्वेश्चन कराते ही जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और किस तरीके से हमको आंसर देना होता है। तो देखते हैं बायोडायवर्सिटी क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं। चैप्टर जो हमारा है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। एवं संरक्षण। तो जो जैव विविधता एवं संरक्षण है, मतलब कि क्या, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? एक बना होता है बायो और एक बना होता है डायवर्सिटी। एक बना होता है किससे? डायवर्सिटी से। बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। और डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या विभिन्नता। भिन्नता, भिन्नता मतलब कि जब किसी एक ही स्थान पे, मतलब निश्चित स्थान, मतलब कोई मान लीजिए ये हमारा कोई एक स्थान है जहां पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए बी बी सी सी डी डी, ये कोई जानवर है। तो मतलब कि एक ही निश्चित स्थान पे कई प्रकार के जब जीव जंतु रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। बायोडायवर्सिटी की परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। पहले बायोडायवर्सिटी जो पहले शब्द था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म क्या था? इसको बायोडायवर्सिटी को पहले क्या बोला जाता था? पहले बोला जाता था बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या बोला जाता था? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से शॉर्ट फॉर्म बन के आया क्या? बायोडायवर्सिटी। तो जो बायोडायवर्सिटी थी, तो बायोडायवर्सिटी टर्म किसने दिया था? बायोडायवर्सिटी जो टर्म था वो दिया दिया था हमारे डब्ल्यू जी रोजन ने। डब्ल्यू जी रोजन। जैव विविधता शब्द किसने दिया? डब्ल्यू जी रोजन ने। और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी किसने दिया था? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो हमने दिया था वो दिए थे लवजॉय जी। क्या किसने दिया था? लवजॉय। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू जी रोजेन ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू जी रोजेन ने दिया था। और अगर कहीं से पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी किसने दिया था, तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो दिया था किसने दिया था? लवजॉय ने दिया था। लवजॉय ने दिया था। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या दी गई है उसको समझेंगे। डेफिनेशन क्या होती है वो लिखेंगे। डेफिनेशन हमारी जो होती है, किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित
किसी निश्चित क्षेत्र किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन थी। अब जैव विविधता में बदलाव, क्या हमारी हेडिंग होगी? जैव विविधता में बदलाव। कि जैव विविधता में बदलाव कैसे आ जाता है, किन किन कारकों की वजह से जैव विविधता में बदलाव आ जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग जैव विविधता में बदलाव। जैव विविधता में बदलाव। जैव विविधता में बदलाव। तो देखते हैं कि इसके कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारक हमारा जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई। ऊंचाई इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या होता है? जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या होता है? जैसे जैसे लिखेंगे नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता घटती जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है। अब यहां से हमने क्या किया, ये पृथ्वी है हमारी। अगर यहां से हम जैसे जैसे इस पहाड़ में ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैव विविधता वैसे वैसे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एयर की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे, जब आपने पढ़ा होगा एयर प्रेशर, क्या पढ़ा होगा? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे एयर का प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एयर प्रेशर की मात्रा क्या होती जाती है? अधिक होती जाती है। वैसे ही अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर हम इसको फार्मूले के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए हमारा जो फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा? हमारा फार्मूला बनेगा कि जैव विविधता वन अपॉन ऊंचाई। यूनिप्रोपोर्शनल लगा हुआ है, लेकिन हमको ये समझना क्या है कि ये होता क्या है। अगर जैव विविधता बढ़ेगी तो ऊंचाई क्या होगी? घटेगी। मतलब ऊंचाई जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई बढ़ेगी तो जैव विविधता घटेगी, अगर ऊंचाई कम होगी तो जैव विविधता बढ़ेगी। बस इतना मतलब है। इस मेथड से हम समझ सकते हैं कि अगर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी जैव विविधता वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, और अगर जैव विविधता कहीं पे बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां पे ऊंचाई क्या हो रही है? कम हो रही है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, ये हमारा पहला कारक था। अब दूसरा कारक देखेंगे। दूसरा कारक क्या है जैव विविधता को प्रभाव डालने वाला? दूसरा हमारा है ध्रुव एवं भूमध्य रेखा। ध्रुव और भूमध्य रेखा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे कि
ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ये, और मध्य में हमारा क्या है, भूमध्य रेखा। ये मान लीजिए क्या है, भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री, और यहां भी ये हमारा 23.5 डिग्री। ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नॉर्थ पोल। क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और ये हमारा क्या कहलाता है, साउथ पोल, साउथ पोल। अगर यहां पे क्या होता है, सूर्य की किरणें परमानेंट हमारी सीधी पड़ती रहती है, यहां पे गर्म क्षेत्र होता है। क्या होता है, गर्म क्षेत्र। और जो हमारा ध्रुव है, यहां पे क्या होता है, ठंडा एरिया होता है। क्या होता है, ठंडा एरिया। तो यहाँ पे जानवरों की प्रजाति कम होती है। लेकिन जब हम इन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, किधर, भूमध्य रेखा की तरफ, अगर हम यहाँ से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वहां पे जैव विविधता क्या होगी, अधिक मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे जीव जंतु आसानी से रह सकते हैं। इसलिए अगर हम पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। और अगर कहीं से ये पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाने पर, तो भूमध्य रेखा से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस बात को याद रखिए। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये पॉइंट। तीसरा कारक देखेंगे, तीसरा कारक क्या है उसको समझें। कह रहा है खाद्य श्रृंखला। तीसरा जो कारक हमारा है क्या है, खाद्य श्रृंखला। कह रहा है खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक होगी उतनी ज्यादा जैव विविधता होगी। मैंने खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको बताया था कि पहले उत्पादक होते हैं। खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक होगी इसका मतलब वहां पे जीव जंतु ज्यादा होंगे। क्या होंगे, जीव जंतु ज्यादा होंगे। और खाद्य श्रृंखला में पहले कौन आता है, उत्पादक। और उत्पादक की जब ज्यादा हो, उत्पादकता जहां पे ज्यादा होगी वहां पे क्या होगी, वहां पे जीवों की संख्या अधिक होगी। तो मैंने खाद्य श्रृंखला में बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई ग्रास लैंड है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे कौन है, उत्पादक। उत्पादक में आप पेड़ पौधे मान लीजिए। अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को किसने खा लिया, मान लिया जाए कि कीट ने खा लिया। कीट को किसने खा लिया, मेढक ने खा लिया। मेढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। सांप को मोर ने, और मोर को मान लीजिए कि शेर ने खा लिया। इसका मतलब जो खाद्य श्रृंखला है अधिक लंबी हो गई। इसका मतलब वहां पे जैव विविधता क्या थी, अधिक थी। अगर खाद्य श्रृंखला लंबी नहीं होगी इसका मतलब वहां पे जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। तो ये तीसरा कारक है हमारा कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला अगर अधिक बड़ी बन रही है, लंबी बन रही है, इसका मतलब वहां पे जैव विविधता अधिक होगी। तो हम इसको अगर फार्मूले के माध्यम से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जैव विविधता इक्वल टू, मतलब बायोडायवर्सिटी इक्वल टू, बायोडायवर्सिटी इक्वल टू हमारा होता है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन
मतलब अगर फूड चैन बढ़ेगी तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, अगर प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, समानुपाती। अगर बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी तो फूड चैन बढ़ेगी, फूड चैन बढ़ेगी तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी क्या, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार देखेंगे कि जैव विविधता के प्रकार क्या क्या है। जैव विविधता के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है, आनुवंशिक आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता, जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा होगा प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, जैव विविधता। फिर तीसरा जो हमारा होगा वो है हमारा क्या, पारिस्थितिकी जैव विविधता। जैव विविधता। तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा होता है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा होता है पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब इनको हमको एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इनमें। तो पहला हम पढ़ेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। पहला पढ़ेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। पहले हेडिंग डालेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता। तो देखिए आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है। कोई भी व्यक्ति, होमोसेपियंस हम लोग होते हैं, मनुष्य को होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम में जाना जाता है। तो क्या सभी व्यक्ति देखने में एक तरीके से लगते? नहीं लगते। क्यों? जेनेटिक की वजह से। मतलब कि जो उनके पूर्वज हैं उनके जो गुणसूत्र होते हैं तो उनके माध्यम से उनके जो कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, उनमें से क्या होता है, हम लोगों में विभिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विभिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग में, लिखेंगे एक ही प्रजाति में, एक ही प्रजाति में एक ही प्रजाति में उनके आनुवंशिक उनके आनुवंशिक आनुवंशिक स्तर पर विविधता प्रजाति में उनके आनुवंशिक स्तर पर विविधता को आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। अब ये आनुवंशिक विविधता कैसे आती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो लिखेंगे आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या क्या है उनको देखेंगे। आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ कितने होते हैं? 2।
एक होता है आपका डीएनए और एक होता है क्या, आरएनए, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये हमारा पहला था आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा प्रकार था हमारा प्रजाति जैव विविधता। हेडिंग डालेंगे प्रजाति जैव विविधता। प्रजातियों में पाए जाने वाले विविधता को देखते हैं कि एक ही प्रजाति होती है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो जो अंतर होता है उसी को कहते हैं क्या, प्रजातियों में पाए जाने वाले विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहा जाता है। तो ये हमारे दो समाप्त हो गए। अब जो तीसरा पार्ट था हमारा पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो डालेंगे हेडिंग पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। एक होती है हमारी अल्फा पारिस्थितिकी जैव विविधता, एक होती है बीटा पारिस्थितिकी जैव विविधता और एक होती है गामा पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो मतलब पारिस्थितिकी जैव विविधता के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अल्फा गामा और बीटा। मतलब कि अल्फा पारिस्थितिकी जैव विविधता, बीटा पारिस्थितिकी जैव विविधता और गामा पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये तीन प्रकार की होती है। अब एक एक को हम पढ़ेंगे कि अल्फा पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है, बीटा जैव विविधता क्या है, गामा जैव विविधता क्या है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो डालेंगे पहले हेडिंग, डालेंगे गामा जैव विविधता, नहीं पहले डालेंगे अल्फा जैव विविधता। तो अल्फा जैव विविधता क्या होता है, ये किसी एक पारितंत्र से रिलेटेड होता है। अल्फा जो जैव विविधता होता है ये किसी एक पारितंत्र से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कोई पारितंत्र है, मतलब ये कोई जगह है, तालाब है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे जो जंतु हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और मान लीजिए सी डी ई एफ कुछ भी, तो कह दे कि अल्फा जैव विविधता कितनी होगी, इस क्षेत्र की अल्फा जैव विविधता क्या होगी। तो अल्फा जैव विविधता क्या होगी, गिन लीजिए कितने प्रजातियां हैं, एक दो तीन चार पांच छ और ये सात। बाकी जो दो दो बार आया उसको एक ही बार काउंट करना होता है। कितने बार काउंट करना होता है, एक बार काउंट करना होता है, दो बार किसी को भी काउंट नहीं करते। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसकी अल्फा जैव विविधता कितनी है, तो अल्फा जैव विविधता कितनी थी, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात होगी। कितनी, अल्फा जैव विविधता कितनी होगी, सात होगी। लेकिन अल्फा जैव विविधता हमेशा एक पारितंत्र से रिलेटेड होता है। इसी को डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो लिखिए कह रहा है कि अल्फा जैव विविधता एक परितंत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या को अल्फा जैव विविधता कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया कि ये कोई पारितंत्र है, यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मान लीजिए एक ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, डी रहता है, ई रहता है, एफ रहता है, जी रहता है, एच रहता है और मान लीजिए फिर यहाँ पे जी रहता है, सी रहता है, यहाँ पे बी रहता है। तो एक बार याद रखिए कि एक प्रजाति को केवल एक ही बार गिना जाएगा। कितने बार गिना जाएगा, एक बार। दो बार कोई भी प्रजाति होगी तो उसको एक बार ही काउंट करते हैं। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फा जैव विविधता कितनी होगी इस परितंत्र की, अल्फा जैव विविधता आपसे पूछ लिया जाए अल्फा जैव विविधता
कितनी है इस परितंत्र की। तो आपको बताना है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। सी को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ना बी को 2 बार काउंट करेंगे, ना तो जी को 2 बार काउंट करेंगे। सभी को एक एक बार काउंट किया जाता है। जितने 2 बार आएंगे उनको क्या करते हैं, वो कॉमन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो इस परितंत्र की अल्फा जैव विविधता कितनी हो जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो इसकी परितंत्र की जैव विविधता कितनी हो गई, 8 हो जाएगी। तो ये हमारा था अल्फा जैव विविधता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे बीटा जैव विविधता क्या है। बीटा पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है उसको देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम बीटा और गामा जैव विविधता को देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम अपना कार्य पूरा करते रहेंगे। थैंक यू।